Good morning, students. Today we'll discuss the next chapter of our syllabus, the S block element. Before starting the lecture, बच्चों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में से आपके काफ़ी सारे टॉपिक इस साल बेटा कट हो गए हैं, तो वो टॉपिक बेटा मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, बाकी सभी तकरीबन इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स जो है इस साल बेटा कट गए हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 291 NCERT S block element. What did you mean by S block element? S block element means the first element of alkali and alkaline earth metals differ in the many respect from other members of the group. Means क्या है कि अगर मैं बात करूँ बेटा S block element, सबसे पहले हम आपके माइंड में क्या होगा कि अब वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे हैं एस ब्लॉक में, उनको क्या बोलेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। मीन की वो सभी एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा बेटा तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मेनली किस में बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और हमने बेटा पीछे ये भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन का जो मेन होता है पोजीशन, देखो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेनली किससे मैच कर रही है, वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो बेटा हैलोजन से मैच कर रही होती है। क्यों? हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट पूरा करने के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद वो क्या पूरा कर लेगा डबलेट। बट हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट में एंटर हो रहा होता है, इस करके हम उसे क्या मानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं, और उसको अलग सा ही हम ग्रुप 1 के ऊपर एक बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोस इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्डर मोस्ट मतलब बाहर वाले एस ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एस, और याद रखना एस ब्लॉक एलिमेंट के जो मेनली जो मेंबर्स है बेटा वो एक मेटल है, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। 2-3 चीज़ें सुन लो, काफ़ी ज़्यादा वो रिएक्टिव होते हैं, मेटल होते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, मेनली इसके मेटल्स को ईजिली इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। जैसे सोडियम की बात देख लो, सोडियम को जस्ट बेटा थोड़ा सा दिखना चाहिए कि कहीं से एनर्जी थोड़ी सी आ रही है, उसको अगर दिख गया ना कि कहीं से एनर्जी थोड़ी सी आ रही है, उसने साथ के साथ अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में क्या होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो उसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। और ये कौन सा मतलब वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे बन जाएगा, नोबल गैसेस की तरह। तो वो हमेशा बेटा ये देखता रहता है कि कब उसे मौका मिले ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करो तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट, जैसे कि बेटा लिथियम हो गया, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है ना। दे आर कलेक्टिवली नाउ एज, इनको अगर हम कलेक्टिवली बोले तो ग्रुप 1 को कलेक्टिवली बोलो तो अल्कली मेटल बोलेंगे, और दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन द रिएक्शन विद वाटर। क्यों इसे अल्कली मेटल बोलते हैं, क्योंकि ईजिली ये क्या बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके वाटर से, विच आर स्ट्रांगली, और याद रखना स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट 2 की बात करें तो उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होता है। और इस एलिमेंट में एक एक्सेप्शन होता है, बेरिलियम आर कॉमनली नाउ एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, These are called because their oxides and hydroxides are alkaline nature। अगर एक एक्सेप्शन की बात करो, बेरिलियम को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों जो होता है अल्कलाइन इन नेचर होता है। दिस मेटल ऑक्साइड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अमोंग ऑफ द अल्कली मेटल सोडियम, पोटाशियम, अगर मैं बेटा बाकियों की बात करूं, जो सोडियम और पोटाशियम है अबंडेंट, सोडियम पोटाशियम आर अबंडेंट एंड द लिथियम, रुबेडियम और सीजियम विच मच लोअर अबंडेंस। मतलब क्या, सोडियम और पोटाशियम बेटा इजीली मिल जाता है हमें, बट अगर बात करूँ रुबेडियम, सीजियम की बात तो इनकी जो अबंडेंस मतलब अबंडेंस को अगर हिंदी में बोलोगे बेटा कि कितना क्वांटिटी में पाया जाता है, तो वो कम क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। फ्रांशियम जो होता है बेटा काफ़ी ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव होता है, और पता है हाईली रेडियो एक्टिव जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है।
और इट इज़ द लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटॉप्स, याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट लिव आइसोटॉप्स है। फ्रेंशियम क्या है, अगर मैं फ्रेंशियम की बात करूँ रेडियो एक्टिव है और उसके लॉन्गेस्ट लिव आइसोटॉप्स है, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला आइसोटॉप्स है। लीव्ड मतलब तो आपको पता है जिंदा, जिंदा मतलब क्या है, जब तक वो एक्टिव है। फ्रेंशियम का क्या, फ्रेंशियम हैज़ द हाफ फील्ड ओनली, अगर फ्रेंशियम की हाफ फील्ड की बात करो तो बेटा 21 मिनट है उसकी लाइफ, सिर्फ हाफ फील्ड, ठीक है। ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, 5th and 6th अबंडेंस रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ। कैल्शियम मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात करूँ तो काफ़ी कम अबंडेंस है। बेरियम क्या है बेटा, रेयर, और रेडियम इज़ द रेयरेस्ट एज कम्पेयर टू, और याद रखना बेटा कि बेरियम और जो बेरिलियम और जो है रेडियम है बेटा काफ़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। और वो आप खुद देख लो 10⁻⁻10 यानी कि पॉइंट के बाद 90 पॉइंट के बाद 10 जीरो के बाद इतना परसेंट पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1, इन दोनों की लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। अगर पहले की बात करूं तो NS1, और अगर मैं अल्कलाइन की बात करूं तो NS2, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट जाएंगे, लिथियम और बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 टू एक्सहिबिट सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव। लिथियम और बेरिलियम जो है बेटा वो पहला एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिस्पेक्टिवली हम एक्सहिबिट करेंगे, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है बाकी मेंबर के इस ग्रुप से, मतलब ये दोनों के प्रॉपर्टी जो तो वो अलग होते हैं बाकी मेंबर ऑफ ग्रुप के, ठीक है। इन दिस और ये जो बेटा प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं एनोमलस, एनोमलस प्रॉपर्टी मतलब बाकियों से अलग होना, ठीक है। दे आर रिजेंबल ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। द लिथियम क्या होता है बेटा, अब देखो लिथियम शो करता है सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम। आपको मैंने एक चीज़ बताया था ना डायगनल रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है लिथियम डायगनली प्रेजेंट होता है। डायगनली का मतलब क्या होता है ये देखो, डायगनली को आप ऐसे समझ सकते हो, ए है, बी है, सी और डी है। ये जो होता है ना बेटा इसको बोलते हैं हम, एक अगर स्क्वायर बॉक्स आप बना लेते हो ना तो ये इसे बोलते हैं हम डायगनल, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है डायगनल रिलेशनशिप होता है। और उसी तरह क्या होता है बेरिलियम और एल्युमिनियम की इन द मैनी प्रॉपर्टीज, और इन डायगनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी में क्या होता है इसकी मेन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। द डायगनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ, और इनके सिमिलैरिटी क्या है, इनकी आयनिक साइज हो गया, चार्ज हो गया, रेडियस रेशियो हो गया एलिमेंट। मोनोवैलेंट सोडियम पोटाशियम, मोनोवैलेंट सोडियम पोटाशियम मतलब एक चार्ज, मोनो मतलब 1, Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया, एंड द डाईवैलेंट, डाई मतलब बेटा 2 चार्ज, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम पे 2 चार्ज हो गया, कैल्शियम पे 2 चार्ज हो गया, आर फाउंड इन द लार्ज प्रॉपर्टीज इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। आपको पता है आपके जो आपने 9th में एक चीज़ पढ़ा होगा बेटा, जो आपका पहला चैप्टर था, आपका पहला चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल में आपने पढ़ा होगा गैस एक्सचेंज कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे चीज़ें मतलब हमारे सेल के अंदर कैसे चीज़ें जाती है और कैसे वापस आती है। उसमें आपने एक पंप के बारे में पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव पंप के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पोटाशियम और मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो होता है बेटा हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैल्शियम तो आपको डॉक्टर वैसे भी देते हैं, उसे खाने से बोन्स मजबूत होते हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में जो होता है बेटा मेंटेनेंस रखता है, और नर्व इम्पल्स को जो कंडक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराता है, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो, तो ये इजीली इनमें हेल्पफुल रहता है। अगर मैं ग्रुप 1 मेंबर की बात करूँ, अल्कली मेटल्स, द अल्कली मेटल शो करता है रेगुलर ट्रेंड इन द फिजिकल। अगर मैं अल्कली मेटल की बात करूँ तो ये एक रेगुलर ट्रेंड शो करता है, फिजिकल हो चाहे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। द एटॉमिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल डिस्कस बिलो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, NS1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ देखते हैं, मतलब कि अल्कली मेटल का बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज S में जाएगा और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे पहले जो आएगा बेटा वो फुली फिल होगा, बट लास्ट में S आएगा और S में क्या होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इनमें, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो ये देखो
अगर आप लिथियम की बात करो तो ये देखो 2 में 1 आ रहा है, 3 में, 4 में, 5 में, सब में 1 आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं। अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करो, अल्कली मेटल हैव लार्जर साइज इन द पर्टिकुलर पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर इट बिकम लार्जर। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ क्लियर कराया था कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, नीचे की तरफ बेटा मूव करोगे, जैसे जैसे अब इफ़ वी मूव डाउन द ग्रुप, इफ़ वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है, न्यू सेल्स की एडिशन होती है एवरी, अगर आप एवरी मतलब कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जाओगे, हर एक, जैसे आप मान लो कि पीरियड 1 से पीरियड 2 पे, पीरियड 2 से पीरियड 3 पे जितने बार नीचे जाओगे उतने बार एक नया शेल का एडिशन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो एक है, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है, एक है, एक बार और नीचे गए तो एक और, जितने बार नीचे जाओगे बेटा एक न्यू शेल का एडिशन होगा, और एवरी सेल के एडिशन से क्या होगा, एवरी सेल के एडिशन से क्या होगा, इसका साइज बढ़ता रहेगा। एक चीज़ मैंने बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर M पॉजिटिव होता है, M पॉजिटिव मतलब कि किसी से मैं कोई भी, जैसे सोडियम है, सोडियम पे मैंने थोड़ी एनर्जी फॉल करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आपको हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता तो फिर क्या होता है कि इसकी जो साइज़ होता है पेरेंट एटम का मतलब क्या होगा कि मान लो कि सोडियम है बेटा, सोडियम के साइज से सोडियम का जो पॉजिटिव होता है इसका साइज क्या होता है, कम होता है ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि बेटा इस कॉमन सी बात है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका साइज कम हो जाएगा जो, ठीक है, क्योंकि अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए उसमें 10 रह जाएंगे, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिगरेशन बना ले, बट इसकी साइज पेरेंट मतलब कि जो ओरिजिनल से छोटा होता है। उसी तरह हमने दूसरी तरफ क्या बात करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जब पॉजिटिव बन जाता है फिर क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, ये हमने कर लिया था पिछले। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो इसका बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम होता है, थोड़ी सी एनर्जी दिखी नहीं इसे इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बट अगर सेकंड की बात करो तो बेटा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड की बात करो तो वो क्या होता है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी इजीली लूज कर सकता है, बट अगर सेकंड की बात करो तो बहुत जल्दी लूज नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज इफेक्ट इंक्रीजिंग द साइज, आउटर वेट, इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेल स्क्रीनिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करोगे साइज बढ़ता जाएगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, पर साइज बढ़ने से क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकेगा। अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी की बात करूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अल्कली आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज द आयनिक साइज, जैसे जैसे आयनिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कली आयंस क्या होता है, कम होता जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स वो कम होता जाता है जैसे जैसे आयन की साइज बढ़ता रहे। और बेटा उसका रीजन भी सेम यही होता है, जैसे कि लिथियम का सबसे, अब ये लिथियम पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और लास्ट में सीजियम पॉजिटिव है। लिथियम का क्या है बेटा, लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑफ दिस रीजन लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, जैसे कि लिथियम आर मोस्टली हाइड्रेटेड, ईजिली और मोस्टली हाइड्रेटेड होता है, क्यों, LiCl में ईजिली वाटर रिएक्ट का मतलब उसमें वाटर का एडिशन कर सकता है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वैसे ये चैप्टर बेटा इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें इस कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन से आते हैं और आप एवरी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपने पिछले 2-3 चैप्टर अच्छे से किया। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिमिलर, सिल्वरी वाइट, सभी अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। और याद रखें बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दिस एलिमेंट का क्या होता है, कम डेंसिटी होता है विद इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप मतलब स्टार्टिंग की बात करो तो डेंसिटी कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ। हाउएवर पोटाशियम क्या है बेटा, लाइटर, हल्का है सोडियम के मुकाबले। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो अल्कली मेटल की, वो काफ़ी कम होता है और ये वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कम वीक मेटालिक बॉन्डिंग शो कर पाता है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग की बात मतलब क्या है कि अगर मैं इसका मतलब, क्योंकि देखो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को तोड़ना ईजी होता है, मैंने ये भी आपको समझाया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन को तोड़ना ईजी है, डबल को उससे मुश्किल, ट्रिपल को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रिपल सबसे स्ट्रॉन्ग, डबल उससे कम स्ट्रॉन्ग और सिंगल सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। द अल्कली मेटल और देयर साल्ट इम्पार्ट द करेक्टरिस्टिक कलर टू ऑक्सीडाइजिंग फिल्म,
याद रखना अल्कली मेटल हो चाहे उसके सॉल्ट को, जैसे ही आप फ्लेम में डालोगे वो एक कलर छोड़ेगा, ठीक है। ये क्यों होता है? outermost इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाई, देखो outermost इलेक्ट्रॉन एट द हाई एनर्जी लेवल व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम, और क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे आप उसे, आप मान लो आप जैसे अल्कली मेटल को फ्लेम में डालोगे, वो क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी लेकर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से, मैंने आपको समझाया था ना कि लोअर एनर्जी से वो हाई एनर्जी में भेज देता है, फिर वहाँ जाकर अनस्टेबल हो जाता है, फिर वापस आता है, जब वापस आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और वही विजुअल रीजन में पड़ता है और हमें दिखाई देता है। ये बेटा इसके कलर है, ठीक है, ऊपर मेटल लिखे हुए हैं। अल्कली मेटल कैन बी देयर फॉर बाई डिटेक्टिव द रिस्पेक्टिवली फ्लूम टेस्ट, मतलब अल्कली मेटल को अगर आपने डिटेक्ट करना है कि कौन सा अल्कली मेटल है तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, किससे? फ्लेम फोटोमेट्री और आयनिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। मतलब जस्ट आपने इसे फ्लेम में डाल के, अगर बस आपको इसका कलर पता होना चाहिए, आप पता लगा सकते हो इसमें कौन सा अल्कली मेटल है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया था पीछे। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।